नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरा तालुका आडಳಿತ की तरफ से तहसील कार्यालय में जगत ज्योति विश्वगुरु बसवण्णा जयंती उत्सव कार्यक्रम किया गया। वकील के पेशे का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी सलाह। पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रहे बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी पर गायब पोस्ट को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। तेलंगाना में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 लोगों की मौत, अन्य लोग हुए घायल। दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही है बैठकें, पाकिस्तान के भाग्य पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। राहुल गांधी के दौरे से पहले अमेठी में लगे पोस्टर लिखा है, भारत का हाथ पाकिस्तान के साथ। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद तालुके में औराद तालुका आडಳಿತ की तरफ से तहसील कार्यालय में जगत ज्योति विश्वगुरु बसवण्णा जयंती उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में बसवेश्वर चौक से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे और युवा नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस अवसर पर तालुका तहसील कार्यालय में बसवण्णा के चित्र को तालुका तहसीलदार महेश पाटिल माल्यार्पण किया और पूजा की गई। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बसवराज धनुर ने इस बसवण्णा जयंती के संबंध में बात की। इस अवसर पर पट्टन पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सर्वबाई वैजनाथ धुड़े, बंडेप्पा कांटे, डॉक्टर वैजनाथ बुट्टे, रविंद्र मीशे, शरणप्पा पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता रहीम मौली साहब, डॉक्टर फयाज शिवराज अलमाजे, राजप्पा चिद्रे, तालुका तहसीलदार महेश पाटिल, तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी माणिकराव पाटिल, पट्टन पंचायत मुख्य अधिकारी स्वामीदास मुस्के, गवर्नमेंट सार्वजनिक हॉस्पिटल के मुख्य अधिकारी गायत्री, सभी तालुका अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पुरुष और महिलाएं शामिल रहे। अवराज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಯಾರಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಲಂಡನ್ನಿನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಲಂಡನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತು. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನ 750 ಕೋಟಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರು। न्याय पाना इस समय बहुत महंगा हो गया है और बहुत से लोग बिना पैसे के न्याय नहीं पा सकते। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वकीलों को पैसा कमाना ही अपने पेशे का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। मंगलवार को शहर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक दिवस समारोह के उद्घाटन और अधिवक्ता मंच की ओर से बधाई प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय शीघ्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। वकीलों का यह दैनिक मंत्र होना चाहिए। अगर वकील मन बना ले तो वे न्याय में देरी से बच सकते हैं। बिना सच्चाई, तथ्य और सबूत के मामलों को सालों तक नहीं खींचा जाना चाहिए। कमजोर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वो वकीलों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही फीस वसूली जानी चाहिए। न्याय दिलाने का काम होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने उनके कान में कहा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने 30 अप्रैल को कांग्रेस की गायब पोस्ट पर आलोचना की और आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे देश में अब तक के सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आज भारत में कांग्रेस पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस भूल गई है कि एक जिम्मेदार विपक्ष को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। खासकर कर्नाटक के कुछ मंत्री और सीएम जिस तरह से वे पाकिस्तान के एजेंट जैसे बयान दे रहे हैं, इस देश के देशभक्त इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। कांग्रेस देश में अब तक के सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है, तेजस्वी सूर्या ने कहा। पाकिस्तान के सबसे बड़ा पीआर एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
देश के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बिहेव करना है वो शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। और विशेष रूप में कर्नाटका के कुछ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये देशवासियों को और विशेष रूप में देश प्रेमियों को ये बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है। द कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग like the most irresponsible opposition the country has ever seen. Their social media speaks something, their leaders are speaking something else, and their party letterhead speaks something else. तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में मंगलवार शाम को एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 ही लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका ऐसी इकाई में हुआ है जहां प्रणोदक का निर्माण होता है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका कैसे हुआ। पुलिस ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश का माहौल गर्म है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। दिल्ली में लगातार हाई लेवल बैठकें हो रही है। बुधवार को भी 4 उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। इन्हें काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें पीएम ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को अपने फैसले लेने की छूट दी थी। इसके बाद आज सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति, सीसीएस राजनीतिक मामलों को कैबिनेट कमेटी, सीसीपीए कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी, सीसीईए और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इन बैठकों में पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पर अहम फैसले हो सकते हैं। कोलकाता के पलपट्टी मछुआ के पास एक इमारत में अचानक आग लग गई। आग की लपेटें इतनी दिलचस्प जगह थी कि आग ने ही चारों तरफ देखा, जिसका सारा सामान जलकर राख हो गया। जहां पर मौजूद लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी। विग्रो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से आग को सबस्ट्रेट का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर के पालड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक भीषण आग लग गई। आग की लपेटें इतनी दिलचस्प थी कि आग ने ही नजरें चार तरफ कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी। विग्रो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से आग को सबस्ट्रेट का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले उनके कई पोस्टर दीवारों और गेटों पर चिपकाया गया है। इन पोस्टरों पर भारतीय गठबंधन की आलोचना करते हुए लिखा गया है, भारत का हाथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर निशाना साधे जाने वाले गायब पोस्ट पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह रावलपिंडी गठबंधन है। आज से हम इन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है। हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में
अब फिलहाल देखो और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन आलोचना करने से भी वह पीछे नहीं हट रहा है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक्स पर बिना सिर वाली एक तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब, ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती हुई थी। इस पर राजनीतिक घमासान शुरू होने के बाद कांग्रेस ने इसे एक्स पर से हटा लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत से इस तस्वीर को हटाने के लिए कहा गया था। वहीं पार्टी लाइन से अलग इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने की इजाजत देने को लेकर नेतृत्व ने उनको लताड़ भी लगाई है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा था। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की, इमेज इस्तेमाल करके कोई शब्द नहीं छोड़ा। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं, यह मुस्लिम वोट बैंक को साधने और पीएम मोदी के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। एएनआई से बात करते हुए अभिनेता टिकू तलसानिया ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपने काम को याद किया और अपने दयालु और मिलनसार स्वभाव का खुलासा किया। उन्होंने अभिनेता शाहरुख के साथ अपनी यादों को साझा किया कि कैसे एक बार उन्होंने अपनी नई कार टिकू को ड्राइव करने के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर है, इसीलिए उन्हें किंग खान कहा जाता है। अभिनेता टिकू तलसानिया ने कहा कि शाहरुख खान के एक नई कार खरीदी और मुझे उसमें सवारी दी और मैंने पूछा कि क्या मैं कार चला सकता हूँ और उन्होंने मुझे अनुमति दी। मैं नरीमन पॉइंट गया और वापस आ गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि शाहरुख खान ने मुझे अपनी कार चलाने दी। सारे टीवी शोज में और आपने इतने लोगों को हंसाया है, बढ़िया किरदार किया, तो रियली आई एम फीलिंग ग्लैड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब जैसे ये प्रोजेक्ट आया, तो क्या रीजन था इसके लिए हाँ करने का? ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे और डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे लगे हमें, इसलिए हमने कर ली थी। जी, कुछ बताइए इसके बाद। जब मैं आपका एक देख रही थी एक इंटरव्यू और पॉडकास्ट, आपने एक बार कहा था कि मैं अलग तरह के किरदार करना चाहता हूँ। काफी सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद भी वो ऑल्सो एक्सप्रेस किया हाँ मैं एक विलेन का एक नेगेटिव किरदार भी करूँगा। ये हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है, जो उसने नहीं किया वो करना चाहता है और हकीकत में वो मैं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर मिले जो कहे कि 5 किलो कम कर दे, 10 किलो कम कर दे, मैं तो विलन बना रहा हूँ और ये मस्त सिगार पीते पीते गोल्ड की चेन, ये वो काटना मारना, वो सारी चीजें। क्योंकि ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद बहुत रोष भरा हुआ है मुझ पे। हालांकि पहलगाम ऐसे ही गलती से निकल गया, आप प्लीज रो मत छाइएगा। लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगी कि इतने सारे जो आपने कॉमेडी यूज किए हैं, कॉमेडी जिस तरह से विद टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसमें, तो आप इन चेंजेस को कैसे देखते हैं? आज जो मूवीज हैं, जो फिल्म है, जिस तरह की कॉमेडी आज है और आपने जब स्टार्ट किया था तब जो था, उसमें क्या आपको बदलाव दिखता है और किस तरह कैसा लगता है? देखिए बदलाव तो आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। औरा तालुका आडಳಿತ की तरफ से तहसील कार्यालय में जगत ज्योति विश्वगुरु बसवण्णा जयंती उत्सव कार्यक्रम किया गया। वकील के पेशे का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी सलाह। पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रहे बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी पर गायब पोस्ट को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। तेलंगाना में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 लोगों की मौत, अन्य लोग हुए घायल। दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही है बैठकें, पाकिस्तान के भाग्य पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। राहुल गांधी के दौरे से पहले अमेठी में लगे पोस्टर लिखा है भारत का हाथ पाकिस्तान के साथ। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।